हेलो गाइस, आप देख रहे हो दी म्यूजिक लेकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे एमआई की तरफ से जस्ट लॉन्च हुआ एमआई बियर्ड ट्रिमर 1C, जिसकी मैं आज करूंगा अनबॉक्सिंग और जानेंगे कि किस तरह का ये ट्रिमर रहता है। दरअसल जो मेरी ये बियर्ड है, मैंने इसी ट्रिमर के साथ ट्रिम की है। साथ के साथ मैं आपको रिव्यू दूंगा कि या ये ट्रिमर हीट वगैरह होता है या नहीं, या मुझे कुछ इशू देखने में आए या नहीं, वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें एमआई की तरफ से आने वाला ये न्यूली लॉन्च एमआई बियर्ड ट्रिमर 1C देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इस पे बॉक्स डिटेल की, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है हाई प्रिसीजन ट्रिमिंग और एडजस्टेबल 20 लेंथ सेटिंग। देन नीचे की तरफ लिखा हुआ है 60 मिनट रन टाइम सेल्फ शार्पनिंग प्लेट। अगर मैं बात करूँ इस बॉक्स के बैक साइड में, तो बैक साइड में इसकी प्राइसिंग जो लिखी हुई है वो रहती है 1199 रुपये, यानी कि 1200 रुपये। लेकिन अगर आप इस ट्रिमर को खरीदना चाहते हो तो 999 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की, कि किस तरह के हमें इसमें बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो बॉक्स कंटेंट आप देख ही रहे होंगे किस तरह के बॉक्स कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत में अगर करूँ तो ये कुछ इस तरह है कि हमें इसमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है स्ट्रीमर को यूज़ करने में, तो हमें इस यूज़र मैनुअल को पहले पढ़ लेना है, क्योंकि कई प्रॉब्लम इस यूज़र मैनुअल की मदद से भी हमारी सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमें एक कॉम्ब देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का है, जिसको हम अपने ट्रिमर पर लगा के 20 लेंथ सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं लेंथ वगैरह को। इसके अंदर हमें सिंगल कॉम्ब ही देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉक्स के अंदर हमें एक ब्रश देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से हम अपने ट्रिमर को क्लीन कर सकते हैं, यानी कि बाल वगैरह अगर आपके ट्रिमर में रहते हैं तो इसकी मदद से आप उसको क्लीन कर पाओगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, जो कि रहती है माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ। तो इस जो हमारा ये ट्रिमर है, इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको कहीं भी चार्ज लगा सकते हैं। इस तरह की केबल ईजिली अवेलेबल है आजकल, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में भी यही केबल आती है। नेक्स्ट हमें इसके अंदर एक ट्रैवलिंग पाउच या फिर इसको कैरी करने के लिए एक पाउच देखने को मिल जाता है, जो कि अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं और अपने ट्रिमर को भी साथ में ले जाते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा पाउच रहेगा अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो कुछ इस तरह के हमें बॉक्स कंटेंट इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रिमर की, तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें ट्रिमर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सॉलिड बॉडी में बनाया हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी प्रीमियम फील होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कोई नकली सा कोई ट्रिमर खरीदा है। दरअसल एक प्रीमियम बॉडी हमें देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हमें एक बटन देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम इस ट्रिमर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और आप नीचे की तरफ इसमें लाइट देख ही रहे होंगे। दरअसल इसके अंदर हमें 3 इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेंगी, जहाँ से हम इसकी बैटरी का लेवल जान सकते हैं कि कितना चार्ज है या फिर कितना डाउन है। जैसे मैं इसको ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि इसके अंदर 2 लाइट ही जग रही हैं। दरअसल मैंने इस ट्रिमर को यूज़ में लाया था, लगभग 20 मिनट मैंने अपनी बियर्ड को इससे ट्रिम किया, और इसका एक बैटरी का जो पॉइंट है वो डाउन हो गया है। तो आपको अंदाज़ा लग भी जाएगा कि कितना बैटरी का इसका जो बैकअप है वो रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ऊपर की तरफ एक कंट्रोल दिया गया है। दरअसल ये बटन रहता है जो कि इस तरह से रोटेट हो जाता है, जिससे अगर आप कॉम्ब लगा के इसको यूज़ में लाना चाहते हो, तो यहाँ से अपनी बियर्ड के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाओगे कि कितनी लंबी आपने बियर्ड रखनी है। तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप अपनी आसानी से बियर्ड को ट्रिम कर पाओगे कि कितने लेवल तक आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड में, तो यहाँ पे एमआई का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे की तरफ एक पोर्ट रहता है। दरअसल ये रहता है हमारा चार्जिंग पोर्ट, जहाँ से आप अपने ट्रिमर को आसानी से चार्ज लगा पाओगे माइक्रो यूएसबी केबल के साथ। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें ट्रिमर देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर की तरफ हमें जो ब्लेड देखने को मिलेंगे। दरअसल वो रहते हैं स्टेनलेस स्टील में सेल्फ शार्पनिंग के साथ। तो इसको मैं उतार के आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमें ये कटिंग एलिमेंट देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ से आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का रहता है। अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ, तो जो हमारा पुराना ट्रिमर था, दरअसल उसमें यहाँ पर भी मेटल बॉडी में वो बनाया हुआ था, लेकिन
लेकिन उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम हमें आती थी देखने में, क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो थोड़ा बहुत ये हीट हो जाता है, या फिर कई बार जो मेटल होता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण इन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया है ताकि आपको ये हीटिंग ना लगे, यानी कि आपको ये ठंडा ठंडा लगे और आपको नहीं फील हो कि हमारा ट्रिमर हीट हो रहा है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन पर हमें ज़्यादा महसूस देता है हीटिंग। तो काफ़ी अच्छा ये इन्होंने काम किया है। बाकी उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा चीप सा हमें देखने को भी लगता है। अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो कुछ इस तरह के इंटीरियर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी जो मोटर है वो काम करती है। तो जब भी आप इसको यूज़ में लाते हो तो अंदर से भी आपको क्लीन कर देना है, क्योंकि बाल वगैरह अंदर चले जाते हैं। क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ लाया था तो एक बार में ही इसमें अंदर बाहर चले गए थे, तो मैंने इसको क्लीन किया था। हालांकि अब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ बाल बचे हुए हैं, तो कुछ इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दरअसल मेरे को। मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आप इसको आसानी से यहाँ पे प्लेस कर पाओगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो थोड़ा ध्यान से इसको करना, क्योंकि अंदर पत्ती वगैरह होती है, वो मुसने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रेस करते हो तो ये रोटेट हो जाता है, लेकिन जो हमारा दूसरा ट्रिमर था उसमें कुछ इस तरह का नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। दरअसल अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बटन दिया गया है उसमें पूरा प्लास्टिक का रहता था, लेकिन इसमें रबर फिनिश के साथ आता है। इसमें हमें मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, काफ़ी स्मूथली ये मूव हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए लगभग हमें 2 घंटे का टाइम लगेगा, और ये हमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देंगी। यदि आप 20 मिनट में एक बार ट्रिम करते हो अपनी बियर्ड को, तो आपको 3 बार ये आपकी बियर्ड को ट्रिम कर देगी। तो ये इसका लगभग बैटरी का जो बैकअप है वो रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें एक हमें ट्रैवल सेफ्टी लॉक भी देखने को मिलता है, जो कि ये रहता है अगर हम पावर बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो ये ट्रैवलिंग सेफ्टी लॉक में चला जाता है, जहाँ पे अगर हम इसको कहीं भी कैरी करते हैं और बटन वगैरह दब जाता है तो कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी वाटर रेजिस्टेंट के लेवल के बारे में, तो इसमें कोई भी वाटर रेजिस्टेंट लेवल हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि हम इसको पानी के नीचे धो नहीं सकते। जो उसके ऊपर की तरफ पार्ट दिया गया है उसको हम उतार के ही क्लीन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हमें ये नहीं कि हम इसको टैब के नीचे लगा दिया और हम इसको आसानी से धो देंगे, कुछ इस तरह का काम आपने नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई भी वाटर रेजिस्टेंट का लेवल नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूँ दूसरे ट्रिमर की, उसके अंदर हालांकि IPX7 रेटिंग हमें देखने को मिलती है, उसको हम धो सकते हैं, तो ये इसमें एक बड़ा डिफरेंस रहता है। उसके बाद इसके अंदर एक डिफरेंस ये भी है कि उस ट्रिमर को, यानी कि जो इसका बड़ा ट्रिमर आता है, उसको आप आसानी से चार्जिंग पे लगा के भी यूज़ में ला सकते हो, लेकिन इसको अगर आप यूज़ में लाना चाहते हो और ये डाउन है तो पहले इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ में ला सकते हो। ये नहीं कि अगर आप इसको चार्ज भी लगा रहे हो साथ साथ और यूज़ भी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसकी वारंटी की, तो इसके अंदर हमें 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कहीं भी हम MI सर्विस सेंटर से क्लेम कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह की डिटेल्स के साथ या फिर फीचर्स के साथ हमें ये ट्रिमर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग के हिसाब से, तो 999 रुपये में ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रिमर हो सकता है। अगर आप और कंपनियों से भी कंपेयर करें तो काफ़ी सॉलिड क्वालिटी में हमें ये ट्रिमर देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का ये ट्रिमर रहता है। अगर मैं बताऊँ कि जैसे मैंने इसको यूज़ में लाया तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ना कोई हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि ऊपर की तरफ से ये ट्रिमर प्लास्टिक बॉडी में आता है, जहाँ से कोई हीटिंग की प्रॉब्लम इतनी मुझे देखने को नहीं मिली। मैंने इससे जो बियर्ड ट्रिम की तो लगभग 20 मिनट मैंने इसको यूज़ किया, तो जब देखा कि इसका जो एक पॉइंट था वो डाउन हो गया, तो यानी कि अगर मैं इसको 20 मिनट तक अपनी बियर्ड को ट्रिम करने में यूज़ में लाता हूँ तो 3 बार ये मेरी बियर्ड को ट्रिम कर पाएगा। कुछ इस तरह का इसका बैटरी बैकअप रहता है। अगर आप डेली शेव वगैरह करते हो या फिर अपनी बियर्ड को ट्रिम करते हो तो आप इस ट्रिमर को खरीद सकते हो। ये ट्रिमर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आपको पता लग ही गया होगा वीडियो में किस तरह का ये ट्रिमर रहता है। तो अगर आप इस ट्रिमर को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस ट्रिमर को आसानी से खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ के साथ कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।